आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते सीरीज की दूसरी मुलाकात में मैं मोइन शम्सी आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर ऐसे कुछ शब्द बताऊंगा जिनके बारे में आप नहीं जानते थे कि वो हिंदी में आए तो हैं, लेकिन हैं किस भाषा के असल में। साथ ही कुछ शब्दों के अर्थ आपसे भी पूछूंगा। आप तो मुझसे पूछते ही रहते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा उन शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द और आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज का पहला शब्द है अमीर। अमीर अरबी भाषा का है। आप कहेंगे कि इसके लिए हिंदी में धनी शब्द है तो, लेकिन आप में से कितने लोग धनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग अमीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये आप ही सोचिए। इसके बाद दो शब्द, एक अनार और दूसरा अंजीर। जरा बताइए तो हिंदी में इन दोनों शब्दों के लिए क्या शब्द हैं, यानी हिंदी में अनार को क्या कहते हैं और अंजीर को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। वैसे ये दोनों शब्द फारसी भाषा के हैं। फारसी भाषा का एक और शब्द है जिसका इस्तेमाल आप रोजाना करते हैं और वह है अंदर। उसके बाद इंसान एक शब्द है जो कि अरबी भाषा का है। इनाम एक शब्द है जो कि अरबी भाषा का है। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो आपने जरूर कभी न कभी लगाया होगा या पढ़ा तो जरूर होगा और सुना तो जरूर ही होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इसमें इनकलाब शब्द का क्या अर्थ है, इसका हिंदी पर्यायवाची क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे ये बता दूं कि ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का एक और शब्द है जो कि हिंदी में खूब प्रचलित है और उसका भी हिंदी पर्यायवाची शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वो है इनकार। यहाँ ये बता दूं कि इनकार शब्द अरबी भाषा का है। इसके बाद कुछ और शब्द मैं आपको बता रहा हूं और आपसे ये चाहूंगा कि आप इन शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द यानी हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जरा नोट कीजिए। ये शब्द हैं अंगूर, औकात, अबीर, अदरक, इसबगोल और आदत। इनको हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर मुझे बताइए। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं फिलहाल कि अंगूर फारसी का है, औकात और अबीर अरबी के हैं, अदरक फारसी भाषा का शब्द है और इसबगोल फारसी भाषा का शब्द है और इसका शुद्ध रूप है अस्पगोल, और आदत भी अरबी भाषा का शब्द है। आपको बताना है इनके हिंदी पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है आम। आम ये वो मैंगो वाला नहीं है, बल्कि यह है आम आदमी वाला आम। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इलाज शब्द का भी इस्तेमाल आप करते हैं और इलाज अरबी भाषा का है। इसके बाद इलाका एक शब्द है। इलाका भी अरबी भाषा का शब्द है और अलावा शब्द का इस्तेमाल आप जो करते हैं उसका सही रूप है इलावा, लेकिन अलावा सब बोलते और लिखते हैं। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। कुछ और शब्द नोट करिए, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आजकल। शब्द नोट करिए, ईमानदार, बेईमान, ईमानदारी, बेईमानी, ऐनक। इन शब्दों के बारे में बताइएगा कि हिंदी में इनको क्या कहेंगे, यानी कि इनके हिंदी पर्यायवाची क्या हैं। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूं कि ईमानदार दो शब्दों के योग से बना है, एक है ईमान और दूसरा है दार। ईमान अरबी भाषा का शब्द है और दार फारसी भाषा का सफिक्स है। इन दोनों को मिलाने से बना ईमानदार। इसी तरह से बेईमान भी दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ बे जो कि फारसी भाषा का प्रीफिक्स है, इसके साथ अरबी भाषा का ईमान जोड़ दिया गया और बन गया बेईमान। ऐसे ही ईमानदारी में भी अरबी भाषा का ईमान और फारसी भाषा का दारी जोड़ा गया और बेईमानी में भी फारसी भाषा का बे जोड़ा गया, अरबी भाषा का ईमान जोड़ा गया और फिर ई जोड़ा गया। उसके बाद ऐनक। ऐनक अरबी भाषा के ऐन शब्द से बना है, इसमें अक लगाया गया और ये ऐनक बना। ये दूसरा वाला जो अक या क लगाया गया ये फारसी भाषा का सफिक्स है, इनसे बना ऐनक। ऐन असल में अरबी भाषा में आंख को कहते हैं और इसका सही उच्चारण है ऐन। ऐन ऐसे बोलना सबके लिए आसान नहीं होता, फिलहाल ऐन समझ लीजिए। तो आपको बताना है कि ये शब्द हिंदी में क्या कहलाएंगे। फिर कुछ शब्द और देखिए, औरत, इज्जत और अदालत। औरत, इज्जत, अदालत, इन तीनों शब्दों को आप खूब बोलते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ये तीनों शब्द अरबी भाषा के हैं। शब्द मेरे पास और भी हैं, बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा लेकर कुछ और शब्द। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर लिखा करिए और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए। और लाइक तो आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं किया है तो कर दीजिए ना यार, देर किस बात की यार, आप लोग बड़ा तकल्लुफ करते हैं। सलाम हिंदुस्तान।